नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊंगी चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से किस तरह अलग हुआ लैंडर मॉड्यूल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। अंजू और सीमा की तरह एक और मामला सामने आया है। एक महिला अपने पति को छोड़कर कुवैत गई और वहां उसने प्रेमी के साथ शादी कर ली। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। मैं आपको बताऊंगी कहां एक सन की कार सवार ने महिला को बोनट पर काफी दूर तक घसीटा। भारत का चंद्रयान 3 चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है और इसका प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर मॉड्यूल से अलग हो गया है। अब लैंडर विक्रम को 23 अगस्त को चांद पर सॉफ्टली लैंड कराया जाएगा। बस कुछ दिनों का इंतजार और हिंदुस्तान चांद पर कामयाबी की नई इबारत लिखेगा, क्योंकि भारत का मिशन मून सच होने के बेहद ही करीब पहुंच चुका है। अगर सब कुछ इसरो की प्लानिंग के तहत हुआ तो 23 अगस्त को हिंदुस्तान चांद पर परचम लहराएगा। इसी दिन चांद पर हिंदुस्तान के कदम पड़ेंगे। चंद्रयान 3 की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। चंद्रयान 3 अपने मिशन की तरफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बुधवार को इसरो ने चंद्रयान 3 की ऑर्बिट बदली और आज यान से प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग हो गए हैं। चंद्रमा से 100 किलोमीटर ऊपर से दोनों मॉड्यूल एक दूसरे से अलग किए गए। इसके बाद चंद्रयान के अंदर बैठा लैंडर विक्रम अपना सफर अलग तय कर रहा है। Chandrayaan 3 mission basically consists of 3 + 1 4 modules type of thing. First is LVM-3, which has taken the composite of Vikram lander, propulsion module and the Pragyan, the rover, to the 36,000 kilometer highly elliptical orbit. From there, using 5 earthbound maneuvers, propulsion module has taken the composite of Vikram lander and the Pragyan to the lunar orbit. Again, the lunar orbit also, from the elliptical orbit, it has now brought to the near circular, close to the moon, around 153 kilometer orbit. It has brought 153 by 163 kilometer. प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशन का अध्ययन करेगा। 18 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल की डी ऑर्बिटिंग होगी, यानी उसकी कक्षा की ऊंचाई में और कमी लाई जाएगी। 20 अगस्त को फिर से डी ऑर्बिटिंग की प्रोसेस होगी, जिसकी रात 1:45 बजे की संभावना बताई जा रही है। जब लैंडर चंद्रमा से 30 किलोमीटर की दूरी पर रह जाएगा तो उसके बाद उसकी स्पीड कम होती जाएगी। इसके बाद आएगा वो ऐतिहासिक दिन जब हिंदुस्तान चांद को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग होगी। जैसे जैसे 23 अगस्त की तारीख करीब आती जा रही है, इसरो के वैज्ञानिकों की दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही है। पूरा देश चांद पर फतह करने के उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वैज्ञानिकों की कमांड पर लैंडर को चांद के दक्षिणी हिस्से पर लैंड कराया जाएगा और उसमें से रोवर प्रज्ञान बाहर निकलेगा। सीढ़ी के जरिए रोवर प्रज्ञान को उतारा जाएगा। उसके बाद रोवर चांद की सतह पर अपने प्रयोग करेगा। 14 दिन तक रोवर चांद में ही घूमेगा। रोवर पर लगे कई कैमरों की मदद से चांद के बारे में अहम जानकारी मिलेगी। ये अभियान चांद की सतह पर रासायनिक तत्वों, मिट्टी और पानी के कणों जैसे प्राकृतिक संसाधनों को देखेगा। चांद की बनावट को लेकर और भी नई जानकारी देगा। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। इसरो के वैज्ञानिकों ने 1 अगस्त की रात को स्पेसशिप को पृथ्वी की कक्षा से चांद की तरफ भेजा था। 5 अगस्त को चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। ऑर्बिट में प्रवेश करते हुए उसके कैमरों ने चांद की तस्वीरें भी कैप्चर की थी। अभी तक प्रोपल्शन मॉड्यूल की मदद से इसरो चंद्रयान 3 को उड़ा रहा था। वैज्ञानिकों के लिए चांद पर चंद्रयान 3 को उतारना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि चंद्रयान 2 भी इसी टाइम फेल हुआ था। धरती से चांद की दूरी करीब 4 लाख किलोमीटर है। वहीं मंगल की बात करें तो उसकी दूरी 3,390 लाख किलोमीटर है। लेकिन फिर भी स्पेसशिप की लैंडिंग चांद पर खतरनाक होती है, क्योंकि मंगल में वायुमंडल होता है लेकिन चांद पर नहीं। इसीलिए किसी भी भारी चीज को चांद पर लैंड कराना चुनौती भरा है। वहीं धरती पर एयरक्राफ्ट जीपीएस से रास्ता पता कर लेता है, लेकिन चांद पर लोकेशन बताने वाला कोई सैटेलाइट नहीं है। हालांकि इस बार चांद को फतेह करने की पूरी उम्मीद है। वैज्ञानिक परीक्षण के लिए ये यान अपने साथ कई उपकरण ले गया है, जिसमें सिस्मोमीटर भी शामिल है, ताकि चांद से भूकंप को मापा जा सके, चांद की सतह के तापमान और वहां के वातावरण के बारे में पता लगाया जा सके।
इस पर ऊर्जा के लिए सोलर पैनल लगे होंगे, जिसकी सहायता से रोवर को चांद की सतह पर ऊर्जा मिलेगी। चंद्रयान 3 का अभियान न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए काफी अहम माना जा रहा है। लैंडर को चांद की उस सतह तक भेजने की तैयारी है जिसके बारे में अभी तक कोई जानकारी ही नहीं है। इससे न केवल चांद के बारे में बल्कि दूसरे ग्रहों के बारे में भी रिसर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। इस मिशन के जरिए भारत दुनिया को बताना चाहता है कि उसके पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने और रोवर को वहां से चलाने की काबिलियत है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा, जो कॉमर्शियल बिजनेस बढ़ाने में भी मदद करेगा। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसरो के वैज्ञानिक दिन रात लगे हुए हैं और पूरी उम्मीद है कि इस बार हिंदुस्तान चांद को जीतने के अपने सपने को पूरा ही कर लेगा। अगर चंद्रयान 3 को इस बार कामयाबी मिल जाती है तो भारत चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बन जाएगा। भारत